हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि महिलाएं क्यों नहीं करती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत और उसके पीछे क्या है बड़े बड़े कारण। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हमारे लिए इतना पावरफुल लॉ बनाया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो फिर भी लोग इसका महिलाएं इसका मिसयूज करती हैं, यानी कि इसको जहाँ पे यूज़ करना चाहिए उनका यूज़ नहीं होता है। तो अगर कोई भी महिला सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर परेशान रहती हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी कई महिलाएं इससे बचती क्यों हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, देखो दोस्तों, एक ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसके बारे में कई लोग खुलकर बात नहीं कर पाते और ज़्यादातर ये समझा जाता है कि एक शर्म की बात है, जिसके साथ हुआ है वो इसको झेलता रहेगा। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की बात है तो इससे ज़्यादातर महिलाएं छुपाने की कोशिश करती हैं और इसके कई कारण भी हो सकते हैं और उन्हीं कारण को लेकर आपको आज की वीडियो में हम सामने लेकर आए हैं, ताकि आप भी इससे उभर सके और कभी आपके साथ भी कोई ऐसा इशू हो तो आप भी अपनी सेफ्टी को लेकर इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर हमारा ये व्यू निकल कर आया है कि जो महिलाएं हैं वो भारत में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और भारत में महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम तो हैं और साथ ही साथ उतने ही ज़्यादा जुर्म भी हैं उनके खिलाफ होते हैं। तो घरेलू हिंसा तो देखो एक नासूर है, लेकिन इसके साथ ही अगर सेक्सुअल हरासमेंट की समस्या भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है आज के टाइम पर। और यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक मी टू कैंपेन चला था, मी टू आंदोलन, जिसमें अगर आपने देखा होगा तो लगभग हर भारतीय महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उससे जुड़ी जानकारी लिखी थी। और यकीनन हालात उस टाइम इतने खराब थे कि एक बात तो इससे भी ज़्यादा डरावनी है कि बहुत सी महिलाएं अपने साथ होने वाले इस समस्या का जिक्र करने से भी डरती हैं। तो आज इसकी वीडियो में हम उन कारणों के बारे में देखेंगे, वही बात करेंगे कि क्यों महिलाएं जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत नहीं करती हैं। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बदनामी के डर से। सबसे पहला कारण यही है कि महिलाएं इसकी शिकायत बदनामी के डर से नहीं करती। हमारे यहाँ क्या है कि बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि रात में मत घूमो, कोई आ जाएगा, कपड़े ठीक से पहनो, कोई देख रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो ऐसे में एक पॉइंट के बाद महिलाएं ये समझने लगती हैं कि अगर वो अपने साथ हुई घटना के बारे में बताएगी तो लोग उन्हें ही बदनाम समझेंगे या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग के डर से। डर जो है वो सिर्फ बदनामी का ही नहीं होता, बल्कि यहाँ पर डर विक्टिम ब्लेमिंग का भी होता है। लड़की के साथ अगर कोई घटना हुई है तो उसे ही दोषी समझा जाएगा। अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये बोला जाएगा कि गलत तरीके से बात कर रही होगी या गलत जगह पर गई होगी, रात के टाइम गई होगी। और अगर किसी का रेप हो जाए तो उसकी गलती ढूंढी जाती है। तो मतलब हिंदुस्तान के, मतलब हमारे इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस, नेता ऐसे भी हैं कि अगर जो सार्वजनिक तौर पर यह बयान दे चुके हैं कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, लड़कियां तो खुद ही दूर रहना चाहिए लड़कियों को। तो ऐसे में विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है तो ये क्या है? इसी को जनरली टर्म हम विक्टिम ब्लेमिंग कह सकते हैं। तीसरा मेन कारण हो सकता है धमकी मिलने के कारण। जी हाँ, यहाँ पर चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला प्रिंसिपल लागू होता है। यहाँ पर जिस लड़की को छेड़ा जाता है उसे कई लोग धमकी भी दे देते हैं कि अगर किसी को बताया तो बुरा होगा। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट्स के दोषी कई प्रभावशील लोग होते हैं, वो बड़े बड़े अपने इन्फ्लुएंसर होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होते हैं, कि फिर वो धमकी देते हैं कि भाई आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको फैमिली ब्लैकमेलिंग। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि भाई धमकी मिलने का कारण। चौथा मेन पॉइंट है नौकरी जाने के डर से। सेफ प्लेसेस टू वर्क सर्वे में ये बात सामने आई थी कि रोजाना, मतलब डेली ऑफिस में लगभग 27% जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट से उन्हें गुजरना पड़ता है। जी हाँ, 27% बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जिस हिसाब से देखा जाए, कि जिसके बारे में जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है। इसका कारण है कि उन्हें नौकरी जाने और शिकायत के बाद कोई एक्शन ना होने का डर सताता रहता है, क्योंकि एक साइड उनकी नौकरी चली जाएगी, दूसरी साइड कोई एक्शन लेगा नहीं, तो उनको यही उनके मन में डर सताए रहता है, जिसकी वजह से वो इस कानून का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उसे इग्नोर करना ही बेहतर उपाय समझती हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिवार के डर से। ये शायद सबसे ज़्यादा
बुरा होता है जब आपके परिवार का ही सदस्य आपके साथ कोई घिनौनी हरकत कर देता है। यकीनन परिवार के बारे में बात करना और उसका नाम खराब करना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि परिवार में अगर कुछ ऐसा होता है तो यह किसी भी महिला को जिंदगी भर का घाव दे सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसी हरकत को भूलना आसान नहीं है और कई लोग तो इसे जिंदगी भर सहते रहते हैं। एक बात तो सबके लिए बिल्कुल समझनी जरूरी है दोस्तों कि अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो आपके साथ गलत हरकत करने वालों की जो लोगों का हौसला और तादाद बढ़ती जाएगी। इसे तोड़ना बहुत जरूरी है और आवाज़ उठाना भी जरूरी है। अगर आप खुद डर रही हैं तो किसी महिला संगठन जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी के लिए NGOs चलते हैं या फिर ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट का सहारा लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई इनिशिएटिव नहीं उठाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी पीछे चलती रहेगी और ये जो क्राइम्स का सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियो